हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बौद्ध संगीतियां और बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, जिनसे कि लगभग प्रश्न बन जाते हैं। क्योंकि अगर बुद्ध से संबंधित प्रश्नों को हम देखें तो ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। एक बौद्ध संगीतियों से पूछ लिया जाता है, या तो उनके प्रतीक चिन्ह से पूछ लिया जाता है, या तो उनके जीवन की जो घटनाएं थी उनसे पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को में हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। बौद्ध संगीतियों को देखेंगे, फिर प्रतीक चिन्हों को देखेंगे, और फिर प्रमुख प्रमुख घटनाएं और कब हुई इस बात को देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम पढ़ें किसी भी चीज़ को तो उसको इस तरीके से पढ़ें कि हमें सीखना है, ना कि रट के पेपर के लिए सीख रहे हैं। क्योंकि भाई आज जो आप पढ़ रहे हो कल को आपको पढ़ाना है, इसीलिए अगर सफल हो गए तो पढ़ाना ही है। तो ऐसा भी क्या पढ़ना कि बस पेपर तक ही याद रहे, उसको अगर समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा। और समझी हुई चीज़ समझाने में ज़्यादा आसानी होती है। आप ही अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर बच्चों को क्या समझाओगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पहले अच्छे से सीखना है, फिर उसके बाद सिखाने के लिए तैयार हो जाना है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चलिए हम करेंगे प्रमुख बौद्ध संगीतियां। मैं बेशक मानता हूं इसमें बहुत से लोगों को ये चीज़ आती होगी, लेकिन ये भी मानता हूं कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। दोनों बातें हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें आता भी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें। क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमें भी कन्फ्यूज़न होता था, तो हमें ये चीज़ पता है कहाँ कन्फ्यूज़न होता है। तो शुरू करते हैं। देखो, जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है वो लोग ध्यान से देखें, जिनसे बनता है वो कोई ज़रूरत नहीं उन्हें देखने की। तो रिवीजन करना चाहें तो देख सकते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं या जिन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है वो ध्यान से समझें जो बात मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बौद्ध संगीतियाँ क्या हैं। बौद्ध संगीतियाँ होती हैं बौद्ध धर्म में जो लोग होते हैं उनकी एक महासभा का आयोजन होता है, जिसमें उससे जुड़े हुए सब लोग आते हैं, और फिर सब लोग आकर के किसी एक डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हाँ हमारे धर्म में ऐसा होना चाहिए। तो संगीतियाँ तभी लगती, इसीलिए इसे महासंगीति कहा गया, क्योंकि बौद्ध धर्म के सभी लोग वहाँ पर आकर के उस संगीति में अपनी राय देते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बौद्ध संगीतियों में मुख्य रूप से हम 4 संगीतियां देखेंगे जो हमें याद रखनी है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सबसे पहले आप कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो गलत है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि पहली, दूसरी और तीसरी, पहले हम ये याद कर लें कितनी हैं, 4 हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक, अब इसके बाद एक एक करके एक एक चीज़ समझेंगे। सबसे पहले ये समझें कि कहाँ कहाँ आयोजित हुई, फिर किसके किसके समय में आयोजित हुई, फिर किसने अध्यक्षता की, और फिर किसने क्या निर्णय निकाला। बस यही 4 चीज़ें इसमें देखनी होती, 4-5 चीज़ें। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पहले कहाँ हुई थी, क्योंकि जगह याद करना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि जगह का नाम हमने कहीं ना कहीं सुन रखा है, पाटलिपुत्र सुन रखा है, राजगृह सुन रखा है, कश्मीर सुन रखा है। तो जो चीज़ें हमने सुनी हैं पहले से वो हमारे दिमाग में जल्दी याद होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चरों में चीज़ों को याद करता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ये बिहार में स्थित है, तो आपके दिमाग में बिहार दिखेगा, आपने जैसी भी उसकी एक पृष्ठभूमि बनाई होगी वैसा आपको दिखेगा। अब हम आपको कह रहे हैं जंगल की एक बात है, तो आपको जंगल दिखेगा। यानी अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो आपको नई चीज़ें याद होंगी। तो पिक्चरों में चीज़ें सोचती हैं, इसलिए हम उस चीज़ को पहले याद करें जो हमारा दिमाग जिसकी पिक्चर सोच सकता है। तो पहले हम जगह याद करते हैं।
प्रथम बौद्ध संगति यहीं पर करना है, बाद के लिए मत छोड़ना जिन्हें कंफ्यूजन होता है, यहीं पर याद करते चलो सब हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जगह। तो सबसे पहली जो हुई थी बौद्ध संगति वो हुई थी राजगृह में। कहां पर? राजगृह में। राजगृह याद हो जाएगा, शुरुआत के समय में राजा होते थे, राजाओं ने ही शुरू कराई, तो ये समझो कि राजगृह पहली। दूसरी देखेंगे तो दूसरी हुई थी वैशाली में। वैशाली नाम भी सुना होगा, जब हम लोग अशोक के स्तंभ पढ़ते तो उसमें भी सुनते हैं वैशाली का स्तंभ, तो वैशाली शब्द याद होगा बिहार में है। वैशाली हो गया। वैशाली के बाद पाटलिपुत्र, वर्तमान का पटना, तो पाटलिपुत्र भी टीवी में देखते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सीरियल जो आ रहे हैं। पाटलिपुत्र, तो पहले शब्द याद करो, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर के कुंडवन में। तो मेन हमें कुंडवन याद रखना है, या कहीं कहीं कुंडलवन आता है, तो कुंडलवन या कुंडवन, ठीक है, कश्मीर में है ये। तो अब पहले तो ये याद कर लो, कुछ है ही नहीं, पहले ये समझो केवल इतना है और कुछ नहीं याद करना है, केवल जगह बस है, केवल जगह ही पेपर में आएगी, हमें केवल इतना याद करना है। सबसे पहली कहाँ हुई थी? राजाओं के समय राजगृह में, ऐसे याद कर लो। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर, खत्म, 4 ही हैं। अब इसके बाद आगे जो आएंगे तो हम देखेंगे राजाओं का समय। तो पहली जो हुई थी ये हुई थी अजात शत्रु के समय में। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। पहला नाम किसका याद रखना है? अजात शत्रु का। अजात शत्रु नाम से ही लग रहा है कोई बहुत पुराना राजा है, वो लग रहा है क्या अशोक वगैरह से पहले का राजा है कोई। तो पहली अजातशत्रु से, अजातशत्रु के समय में। दूसरी कालाशोक, क्योंकि हमें अशोक का नाम याद है तो अशोक के पहले उसमें आगे लगा दो, कालाशोक वो पहले था, अशोक बाद में आया, तो कालाशोक। और कालाशोक के बाद अशोक, और सरल हो गया लो याद करने के लिए। कालाशोक अगर याद हो गया तो कालाशोक के बाद अशोक याद हो जाएगा, और अशोक के बाद अंतिम वाली सबको याद है, क्योंकि अंतिम बौद्ध संगति में ही ये निर्धारित, ये डिसाइड किया गया था कि अब बुद्ध की मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत बनाई जाएगी। तो ये किसके समय में हुआ था? ये तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये हमने पहले भी पढ़ा दिया, तो ये तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कनिष्क के शासनकाल में। ये 4 चीजें आपको याद हो जाएं। सबसे पहले आप क्या करना है? जगह याद करनी है, कौन कौन सी, कहाँ हुई, पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई। फिर उसके बाद राजा याद करने हैं, आंख बंद करके, कहाँ कहाँ, पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, चौथा राजा, राजाओं के नाम याद रखने हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इनकी अध्यक्षता। तो अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता में आएंगे प्रथम बौद्ध संगति जो राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप ने की थी। तो पहले अध्यक्ष हमें याद हो, पहले संगति की अध्यक्षता, जब पहले ये और ये याद हो जाए तब यहां पर आना, जब तक ये दोनों न याद हो तो आना ही नहीं है, केवल इसी को याद करते रहना है, ठीक है। जब ये याद हो जाए तब आगे आओ, महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति साबा काकी, साबा काकी। कालाशोक नाम है तो का इसमें ज्यादा आ रहा है, तो का की इधर भी आ रही है, ठीक है, तो का शब्द का ज्यादा यूज हो रहा है। तो दूसरी बौद्ध संगति साबा काकी के समय में। अशोक, अशोक के समय जो हुई थी वो मोगलीपुत्र तिष्य के समय में हुई थी, ये ध्यान रखना, मोगलीपुत्र तिष्य के समय हुई थी। और जो आखिरी हुई थी उस सबको पता है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिस पर 2 मत हुए थे। आधों ने बोला कि बुद्ध की मूर्ति बननी चाहिए, आधे लोगों ने बोला नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, क्योंकि बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो फिर बाद में डिस्कस करके निष्कर्ष ये निकाला गया था कि जो लोग चाहते हैं बुद्ध की मूर्ति बने तो वो बनाए, जो नहीं चाहते हैं वो ना बनाए। तो इसमें अध्यक्षता पहले याद कर ले किसने की थी?
मित्र ने की थी। अब लो, इतना कोई कठिन नहीं है, एक एक चीज याद करोगे बड़े आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद आता क्या है कि निष्कर्ष क्या निकला था। जो इतनी बड़ी महासंगीति का आयोजन हुआ तो उससे निष्कर्ष क्या निकला। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो क्यों हुई थी। बड़े आसानी से, बड़ा अच्छा काम हुआ था इसमें। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध का ज्ञान, चूंकि बुद्ध लिख के किताब तो नहीं गए थे, उनके द्वारा तो कोई लिखित किताब नहीं है, तो उन्होंने जो ज्ञान लोगों को दिया था तो समय के साथ ज्ञान कम होता जाता है। जैसे हमने बताया था कि श्रुति साहित्य जो होते हैं तो जब पढ़ के सुनाए जाते हैं, जैसे अगर मुझे कोई 100 चीज़ें याद हैं, मैं आपको 100 बातें बता रहा हूं तो मैं 100 की 100 नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको बता पाऊंगा 80। जब आपको मैं 80 बताऊंगा तो आप उसमें याद कर पाओगे 60, फिर आप किसी दूसरे को जब सुनाओगे तो आप सुना पाओगे 40, फिर वो 40 सुनेगा तो उसको याद होंगी 30, वो सुना पाएगा 20। तो इस प्रकार क्या होता है, श्रुति साहित्य जो होते हैं सुनकर जो सुनाए जाते हैं उसमें ज्ञान का हास होता है, यानी ज्ञान की कमी होती जाती है। इसीलिए यह हुआ कि बुद्ध का जितना भी ज्ञान है उसे लिपिबद्ध कर दिया जाए। तो पहली बौद्ध संगीति में बुद्ध के ज्ञान का, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था 2 पिटकों में। कौन कौन से? विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक। ये क्या थे पिटक? ये ग्रंथ थे जिसमें बुद्ध के ज्ञान का संकलन किया गया था। फिर कितना भी कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हम कितना भी पढ़ा दे, कोशिश करते हैं सब कवर करा दे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसीलिए बुक जरूर पढ़ा करो। तो कितना भी करो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो सब ने सोच करके, सबसे राय लेकर के 2 किताबें लिख दी गई। लिखने के बाद फिर और नए नए मिलने लगे कि बुद्ध ने हमसे ये बात भी कही थी, बुद्ध ने ये भी उपदेश दिया था। धीरे धीरे और ज्ञान इकट्ठा हुआ जो कि लिपिबद्ध नहीं हुआ था। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी में तीसरा पिटक, तीसरी में तीसरा पिटक अधिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, तीसरी में तीसरा पिटक, ऐसे याद कर लो। तीसरी में तीसरा पिटक अधिधम्म पिटक जोड़ा गया था। और बौद्ध धर्म में पूछे कि कुल कितने पिटक हैं, तो कुल 3 पिटक हैं। कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। 3 पिटक हैं, तीनों याद हो जाएंगे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि 2 संगति में क्या क्या हुआ था। एक पहली में क्या हुआ था, बुद्ध के ज्ञान को 2 पिटकों में संकलित किया गया था। तीसरी में क्या हुआ था, बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध के जो बचे हुए ज्ञान थे उसका तीसरा पिटक लिखा गया था। तो बुद्ध में कुल 3 पिटक हैं। ठीक, तो ये 3 पिटक हो गए। अब बचे 2। तो 2 में से एक तो आपको याद ही होगा जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। कौन कौन सी? कौन से 2 भागों में बटा था? हीनयान और महायान। हीनयान, इसने क्या कहा था कि मूर्ति नहीं बननी चाहिए, ये किसकी पूजा करता है? बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की। और महायान क्या कहता है कि बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध के चित्र बनने चाहिए। तो महायान शाखा के अंतर्गत तो जितने भी चित्र या मूर्ति बुद्ध की बनाई गई वो सब महायान शाखा के अंतर्गत चित्रित की। कभी कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन पूछे कि अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वो बौद्ध धर्म की किस शाखा के अंतर्गत बनाए गए हैं, तो हम उसमें लगाएंगे बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत चित्रित किए गए हैं, क्योंकि बुद्ध के चित्र और मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत ही चित्रित किए गए हैं। अब बचा एक, साबा काकी के समय में अध्यक्षता में जो हुई थी वैशाली में। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, स्थाविर और महासंगिक। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो है और जो पेपर में पूछा गया है, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चौथी बौद्ध संगीति, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पिटक जिसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया था ये इंपॉर्टेंट है, और पहला वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब 3 याद करेंगे तो एक में क्या रखा है उसको भी याद कर लेंगे, क्या पता इस बार वही इंपॉर्टेंट हो जाए। और एक बार पेपर में आने की देरी होती है, एक बार कोई चीज़ पेपर में आ गई फिर इंसान उसको तो रट ही लेता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करते ही हैं। तो इसलिए ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बौद्ध संगतियाँ। इसके बाद आगे चलते हैं। तो बौद्ध संगतियों के साथ साथ क्या पूछता है, प्रतीक चिन्ह।
बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह। अब देखो, संगतियों को बड़े अच्छे से सब के सब तैयार कर लें, बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक एक चीज अलग अलग करके करो। पहले चारों की जगह, फिर चारों राजाओं के नाम क्रम से, फिर चारों के की अध्यक्षता, फिर चारों में क्या निर्णय निकाला गया था, वो चीज केवल याद हो जाए, सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक, संगतियों में आगे चलते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, जिस दिन बुद्ध गर्भ में आए थे उस दिन इनकी माता ने स्वप्न देखा था कि सफेद रंग का हाथी, तो सफेद हाथी क्या है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। दूसरा, बुद्ध के जन्म का प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक। अक्सर बुद्ध की मूर्तियां जब आप देखोगे तो उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि बुद्ध के साथ साथ कमल जरूर बना मिलेगा, तो कमल प्रतीक है बुद्ध के जन्म का। तो ये कमल, या कमल को ही कहते हैं पद्म। फिर बुद्ध के यौवन का प्रतीक, बुद्ध के यौवन का प्रतीक। तो बुद्ध के यौवन का प्रतीक क्या है, तो बुद्ध के यौवन का प्रतीक हम देखेंगे तो सांड है। अब सांड कैसे समझ लें, जब हम बुल कैपिटल देखते हैं उसमें सांड क्यों बनाया गया, जितने भी उसमें जानवर बनाए गए वो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, वो बुद्ध के प्रतीक चिन्ह हैं। तो सांड, या इसी को हम कहें बैल। फिर इसके बाद हम देखेंगे बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक देखेंगे तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। इनके घोड़े का क्या नाम था, कंथक। अपने सारथी चन्ना के साथ बिना बताए रात में चुपके से अंतिम बार अपनी पत्नी और पुत्र राहुल का मुख देख करके बिना उनको बताए चले गए थे। तो साथ में घोड़ा था, इसलिए गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा होगा। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान का नहीं, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त की थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त की थी, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल होगा। बुद्ध के ज्ञान प्रसार का प्रतीक, बुद्ध के ज्ञान के प्रसार का प्रतीक, क्योंकि बुद्ध बिना किसी से डरे बुद्ध का ज्ञान चारों दिशाओं में फैलेगा। सारनाथ का अशोक स्तंभ उसका प्रतीक है, बुद्ध के ज्ञान के प्रसार का प्रतीक। ये होगा सिंह, लायन कैपिटल, जो शेर बने हुए हैं इसीलिए बने हैं। अंतिम में देखेंगे बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक, महापरिनिर्वाण का प्रतीक। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो होगा स्तूप। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आपको अच्छे से समझते, देखो समझो। क्योंकि गर्भ का प्रतीक क्या हुआ, सफेद हाथी, क्योंकि जिस दिन गर्भ में आए थे उस दिन की माता ने स्वप्न में देखा था सफेद हाथी। कमल पद्म जन्म का प्रतीक है।
सांड या बैल जवानी का प्रतीक, घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक, पीपल क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का प्रतीक, सिंह क्योंकि किसी से डरते नहीं थे, निर्भीकता से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, और महापरिनिर्वाण मरने के बाद बुद्ध की अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाए गए, इसीलिए स्तूप इनके महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना का प्रतीक होगा। आगे देखते हैं, एक और यहां से प्रश्न बनता है, बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाएं। बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाएं। बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं भाई? सबसे पहले घटनाओं में हम देखेंगे तो बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था, मेन 4 घटनाएं हमें याद रखनी है, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, ये ध्यान रखना है, सॉरी प्रतीक नहीं, घटना को, बुद्ध के गृह त्याग, जिस दिन उन्होंने गृह त्याग किया था बौद्ध धर्म में, उस घटना को क्या कहा गया है? उस घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग के बाद क्या हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि, और इसे निर्वाण कहा गया है, ठीक है। निर्वाण भी बताया गया है। निर्वाण महापरिनिर्वाण अलग अलग है, बताया गया कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति घटना और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। अब बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश, बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, कि आज से धर्म का चक्र चल गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, इस घटना को। और अंतिम में बुद्ध के मृत्यु की घटना, बुद्ध के मृत्यु की घटना। अंतिम उपदेश किसे दिया था? मरते मरते सुभद्र को। बुद्ध के मृत्यु की घटना, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। बड़े आसानी से याद हो जाएगा। इसी में याद करना, मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। प्रथम ज्ञान कहाँ दिया था? सारनाथ। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। और गृह त्याग की घटना, वो तो घर से ही गृह त्याग किए थे, लुम्बिनी से ही। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी बौद्ध धर्म संबंधित। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप चीज़ों को जितना ज़्यादा ये समझो कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? आँख, नाक, आँख से दिखता है, नाक से कोई महक चीज़ उसका महसूस करते हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 होती हैं। तो हर चीज़ को तो इंगेज नहीं कर सकते हैं, तो केवल नज़रें बस रहेंगी, कम समझ में आएगा। कान, नज़रें दोनों रहेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर पिक्चर भी बना लिए तो हाथ, अपनी त्वचा को भी उसमें इन्वॉल्व करो। किसी चीज़ को टच करके देखोगे तो उसके बाद कभी नहीं भूलेगा। किसी संग्रहालय में चले जाओ, किसी चीज़ को ओरिजिनल में देख लो, उसे टच कर लो तो जीवन में नहीं भूलेगा। तो जितनी ज़्यादा इंद्रियां हम इन्वॉल्व कर सकते हैं उसे करें, क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान अगर आज हमें है तो आपको हमेशा काम आएगा। जरूरी सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग विषय है, ज्ञान होना एक अलग विषय है। तो इसलिए चीज़ों को ऐसे पढ़ें कि हमें ज्ञान भी होता चले, क्योंकि मैंने बताया कि पढ़ने के बाद आपको
पढ़ाना भी है, इसलिए ऐसे पढ़ें कि दूसरे को पढ़ा सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।